आंटी जी, मेरा हृदय परिवर्तन इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरे मम्मी पापा बदल चुके हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और मैं इतना भी पतला इंसान नहीं हूँ कि अपने मम्मी पापा को भी ना माफ़ करूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया, और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो तुमसे बड़े हैं, फिर भी उन्होंने अपनी गलती मान ली। तुम्हारे जाने से मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट कोई बात नहीं। तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें सारी खुशियाँ मिलें जो तुम डिजर्व करते हो। आप लोगों ने इतने दिनों में मुझे जो प्यार दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा। मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। याद तो हमें भी बहुत आएगी तुम्हारी। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें हमारी याद आएगी तुम हमसे मिलने चले आना। आओगे ना? हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जब भी मुझे आप सबकी याद आएगी मैं आपसे मिलने चला आऊँगा। क्या क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं सच में बेबी से प्यार करने लगा हूँ? अगर ऐसा है तो मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। मैं उसे अभी अपने दिल की बात बता देता हूँ। थैंक गॉड कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। जो काम मैं करने आया था वो मैंने कर दिया। अब मेरा काम हो गया है, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। कितना पागल होना मैं। ये क्या करने जा रहा था मैं? अपनी हाथों से अपने प्यार का गला घोटने जा रहा था। बेबी, आई एम सो सॉरी तुम्हें अब तक इतना हर्ट करने के लिए। अगर मैं पहले ही अपनी फीलिंग को समझ जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। और मैं क्या करूं? मैं अंधा हो गया था। सब कुछ मेरे सामने होते हुए भी मैं उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा था। बस अब और नहीं। मैं अब हम दोनों के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। किसी ने सही ही कहा है, जिसके किस्मत में जो लिखा हो उसे वो मिलकर ही रहता है। गॉड ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा था, इसीलिए तो मेरे ना चाहते हुए भी तुम मेरी लाइफ में आई। और मेरी लाइफ में आने के बाद भी मैं तुम्हें कितना खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट तुमने मेरा दिल जीत ही लिया थे। आई लव यू सो मच। मुझे पता है थे मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर तुम देखना, मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम मेरे दिए हुए सारे गम को भूल जाओगी। और अगर तुम्हें कुछ याद रहेगा तो सिर्फ हमारा प्यार। ओफो, मैं भी ना कितना पागल हूँ। ये सारी बातें मुझे बेबी के सामने बोलनी चाहिए, और मैं हूँ कि अकेले में ही बड़बड़ाया जा रहा हूँ। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मैं अभी जाकर बेबी को सारी बातें बता देता हूँ, और अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी भी। बेबी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी से बाहर आ जाओ। इतने दिन तो बिना बुलाए आ जाती थी, आज मैं इतने प्यार से बुला रहा हूँ फिर भी नहीं आ रही है। शायद रूम में नहीं होगी, बाहर जाकर देखता हूँ। ये आखिर गई कहाँ? हर जगह देख लिया मैंने उसे,
रूम में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। एक काम करता हूँ, मैं मॉम से पूछ लेता हूँ, शायद उन्हें पता हो ते कहाँ गई हो। मॉम, क्या आपको पता है ते कहाँ गई है? मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, वो नहीं मिल रही है। आप बताएं कि वो कहाँ गई है। क्या ते ने तुम्हें जाने से पहले बताया नहीं? मॉम, ये आप क्या कह रही है? क्या नहीं बताया ते ने मुझे? और वो कहाँ गई है? मुझे ये बात जानकर हैरानी हो रही है कि ते ने तुम्हें जाने से पहले कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगा था उसने तुमसे बात कर ली होगी, उसके बाद मेरे पास आई होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बात ऐसी है कि शादी के बाद ते अपने मम्मी पापा से एक भी बार नहीं मिली, तो उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो अपने मायके चली गई है। क्या ते मुझे बिना बताए चली गई? कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, वो कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहने वाली है। तुम उसे लेने के लिए कुछ दिनों बाद चले जाना। क्यों मॉम, क्यों नहीं जा सकता मैं उसे लेने? मैं उसका हस्बैंड हूँ और मेरा पूरा हक बनता है उसे अपने पास वापस लेकर आने का। क्यों? वो लोग अपनी जान से प्यारी बेटी को तुम्हें हमेशा के लिए सौंप सकते हैं, तो तुम क्या अपनी वाइफ को कुछ दिनों के लिए उनके पास नहीं रहने दे सकते? ठीक है, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि वो लोग उसे कितने दिनों तक अपने पास रखने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, बस 4-5 दिन के लिए रहने के लिए गई है वो वहाँ पर। अगर तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो जाओ, उससे मिलकर आ जाओ वापस। अब ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? कहा ना मैंने, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी तेरी वाइफ। जिसकी मिस्टर जॉन, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ ये सब करने के लिए मुझे आपने ही बुलाया है? मैंने तुम्हें सिर्फ उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए कहा था। बहुत नफरत करते हो ना तुम मुझसे, इतनी नफरत कि इस हद तक गिर गए तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए। अरे ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने जो इतनी नफरत पाल ली तुमने मेरे लिए अपने दिल में। बट अब और नहीं, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगी। मुझे खुद से दूर करना चाहते थे ना तुम, लो हो गए मैं तुमसे दूर। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी तुम्हारी लाइफ में, कभी नहीं। आज अगर मैं तुम दोनों की बातें न सुनती तो मुझे तो कभी सच का पता ही नहीं चलता। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारी लाइफ में जबरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश की। सबसे बड़ी गलती थी मेरी ये। पर तुम देखना, मैं अपनी गलती सुधार कर रहूंगी। तुम्हें मैं आज के बाद कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरी वजह से बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी अब। फाइनली मैं तेरे से मिलने वाला हूँ। आज मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल डे है। मैं सोच रहा हूँ जब देवी भी मुझे वहाँ देखेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा।